हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख बाबा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्लास के एक बहुत ही अहम पॉइंट है। तो अब हम कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करते हैं। तो जो कंस्ट्रक्टर है वो क्लास का एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जो वो एग्जीक्यूट होता है जब भी हम कोई क्लास का नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब। कंस्ट्रक्टर का जो एग्जैक्ट नेम होता है वो एग्जैक्ट सेम नेम होता है जैसे हमारा क्लास का नेम है। वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, इवन वर्ड वैल्यू भी नहीं। कंस्ट्रक्टर के लिए कंस्ट्रक्टर का एक बहुत ही बेहतरीन उपयोग इसलिए होता है क्योंकि हम कुछ वेरिएबल जो है मेंबर के उसकी वैल्यूज़ इनिशियल वैल्यूज़ सेट कर सकें। तो चलिए कंस्ट्रक्टर का एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कंस्ट्रक्टर किस तरीके से यूज़ होता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने लाइन नाम का एक क्लास डिफाइन किया हुआ है। तो इसके अंदर दो पब्लिक फंक्शन डिक्लेयर किए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर सेट लेंथ और गेट लेंथ नाम के हमने दोनों जो है फंक्शन डिक्लेयर किए हुए। अब यहाँ पर लाइन नाम का एक हमारा फंक्शन है, तो वो क्या है कि वो कंस्ट्रक्टर है हमारा। दरअसल उसके अंदर आप देख सकते हैं कि उस फंक्शन को जब भी मैंने डिफाइन किया हुआ है तो उसके अंदर वॉइड पैरामीटर दिया हुआ है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड नाम का एक प्रिंट आउट करवा है स्टेटमेंट। फिर आते हैं हमारे प्राइवेट मेंबर्स के अंदर। तो हम प्राइवेट मेंबर के अंदर मैंने एक डबल नाम का वेरिएबल डिफाइन किया, लेंथ नाम का डबल वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है। तो सेट लेंथ के अंदर मैंने लेंथ पास कर दी और गेट लेंथ के अंदर मैंने रिटर्न करवा दी लेंथ को। मेन फंक्शन के अंदर हमने लाइन का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा लिया। तो क्या होगा कि लाइन जब भी एग्जीक्यूट होगा तो ये पहला जो हमारा लाइन का फंक्शन है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो जब भी हम प्रोग्राम रन करेंगे ये ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड नाम का स्टेटमेंट पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लेंथ को सेट करते हैं और उसके बाद उसी लेंथ को हम प्रिंट करवाते हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम कंपाइल और रन करते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड और लेंथ ऑफ लाइन इज इक्वल टू 6। तो हमने जब भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हमें हमारा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो टाइप किया हुआ है ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट जस्ट क्रिएटेड ऐसा टाइप कर देते हैं, ऑब्जेक्ट जस्ट क्रिएटेड। इसको हम कंपाइल और रन कर देते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट जस्ट क्रिएटेड ये लिखा हुआ आएगा क्योंकि हमने जो उसका जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हम जो भी पास करना चाहते हैं वो पास कर सकते हैं और वो इनिशियल वैल्यूज सेट कर सकते हैं हमारे वेरिएबल के अंदर। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की। तो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं उसके अंदर हम कोई भी पैरामीटर नहीं होते, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास कर देते हैं। ये हमें मदद करेगा हमारी जो वेरिएबल है उसकी इनिशियल वैल्यूज़ को सेट करने में, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यूज़ को सेट करने में। तो यहाँ पर उसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर के कुछ केस को लेते हैं तो उसके अंदर कुछ सिंटैक्स इस तरीके से होगी कि हमारा जो लाइन का क्लास है उसके अंदर हम डबल लेंथ पास कर दे या फिर लेंथ के उसको ब्रैकेट में लेंथ दे दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइन इक्वल टू लेंथ करके हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं। सेम ये सिंटैक्स भी उसकी सेम ही रहेगी कि उसके अंदर हमने पास कर दिया डबल लेंथ, फिर सी आउट करवा दिया लेंथ और फिर लेंथ की वैल्यू सेट कर दी। मान लीजिए कि आपके पास सी नाम का क्लास है और उसके अंदर XYZ नाम के मल्टीपल फील्ड है। तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि सेम सिंटैक्स यूज़ करते हैं लेकिन उनको सेपरेट करते हैं कॉमा के अंदर। जैसे कि मान लीजिए सी क्लास के अंदर डबल ए कोमा डबल बी कोमा डबल सी, फिर उसके बाद कॉलन करके उसके अंदर एक्स के अंदर ए वैल्यू पास कर सकते हैं, वाई के अंदर बी कर सकते हैं, जेड के अंदर सी, इस तरीके की वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। तो चलिए हम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम। इसके अंदर यहाँ पर सिर्फ मैंने लाइन के अंदर डबल लेंथ नाम का एक वेरिएबल पास कर दिया। सेम यहाँ पर उसको मैं क्या कर रहा हूँ कि सी आउट करके उसकी वैल्यूज़ को पास कर दे रहा हूँ, लेंथ इक्वल टू लेंथ। तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसके अंदर की लेंथ जो है वो पास कर देगा। सेम पुराना प्रोग्राम है पहले वाला हमारा कंस्ट्रक्टर का, सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया उस प्रोग्राम के अंदर
इसके अंदर पैरामीटर पास किया और उसकी वैल्यूज सेट कर दी। अब मेन प्रोग्राम के अंदर क्या किया कि सीधा हम पैरामीटराइज कर सकते हैं, जब क्योंकि हमने पैरामीटराइज किया हुआ है हमारा कंस्ट्रक्टर, तो सीधा हम उसकी वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम जब भी 10 पास करेंगे तो सीधा प्रिंट के अंदर हमें 10 लाइन मिल जाएंगी, क्योंकि हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसकी वैल्यूज़ को पास कर दिया। दोबारा जब 6 वैल्यूज़ पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली दोबारा 6 की वैल्यूज़ को वो प्रिंट कर देगा। तो चलिए इसको भी कंपाइल और रन करते हैं और देखते हैं हमारे प्रोग्राम की वैल्यूज़ क्या क्या आती है। तो हमने यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड और लेंथ इक्वल टू 10, तो हमने यहाँ पर लिखा था प्रोग्राम के अंदर की लेंथ इक्वल टू 10 इसका रिजल्ट आना चाहिए। तो सेम यहाँ पर उस प्रोग्राम के अंदर आ रहा है। फिर हमने 2 बार ऑब्जेक्ट क्रिएट किया 10 और 6 की वैल्यूज़ को पास करके, उसके अंदर भी हमने प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से उसको प्रिंट करवाया। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ लाइन 10 और 6 हमें दोनों वैल्यूज़ मिल रही है। दोस्तों ये है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टर की। तो डिस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है क्लास का, जो एग्जीक्यूट होता है जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट जो क्लास का है वो आउट ऑफ स्कोप हो जाता है, या फिर उसके एक्सप्रेशन जो पॉइंटर्स के ऊपर अप्लाई होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं उसी ऑब्जेक्ट के सेम क्लास के। तो डिस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है जैसे हमारा क्लास का नेम होता है, लेकिन यहाँ पर उसके आगे एक प्रीफिक्स होता है टाइल्ड ऑपरेटर का, और उसके अंदर कोई भी वैल्यूज़ हम वो रिटर्न नहीं करता, या फिर उसके अंदर हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर सकते। डिस्ट्रक्टर यहाँ पर एक बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है हमारे प्रोग्राम की रिसोर्स को रिलीज़ करने के लिए। मान लीजिए कि हम फाइल क्लोज कर रहे हैं या फिर हम मेमोरीज रिलीज़ कर रहे हैं, इस तरीके के काम हम आसानी के साथ डिस्ट्रक्टर के साथ कर सकते हैं। तो चलिए डिस्ट्रक्टर का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर क्लास डिस्ट्रक्टर के अंदर आप देख सकते हैं कि सेम पहले वाला ही है। यहाँ पर मैंने लाइन क्लास, लाइन के अंदर एक फंक्शन बनाया हुआ है, और उसके बाद टिल ऑपरेटर के साथ मैंने दूसरा लाइन का फंक्शन बनाया हुआ, सेम वही है। ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, और जो डिस्ट्रक्टर का है उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट बीइंग डिलीटेड, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट भी होगा और डिलीट भी होगा। मेन फंक्शन के अंदर लाइन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, उसके अंदर 6.0 वैल्यूज़ पास कर दी और उसको प्रिंट करवा दिया। तो इसमें हमें 3 स्टेटमेंट मिलेंगे, पहले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट का, फिर उसके बाद जो लाइन की वैल्यू 6 है वो, और जब भी ऑब्जेक्ट डिलीट होगा तो उसका हमें 3 स्टेटमेंट मिलेंगे। इसको कंपाइल और रन करते हैं और देखते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो पहले ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड हमें स्टेटमेंट मिलेगा, फिर लेंथ का हमें मिलेगा जो हमने पास की है लेंथ 6, और उसके बाद आखिर में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसकी मेमोरी रिलीज हो चुकी है, तो वो बताएगा कि ऑब्जेक्ट इज बीइंग डिलीटेड। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत गौर करने की बात यह है कि जो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि कंस्ट्रक्टर में टिल्ड की जो है ऑपरेटर की साइन नहीं होती, और डिस्ट्रक्टर के अंदर टिल्ड की साइन होती है। तो ये सिर्फ इतना सा फ़र्क है इन दोनों के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के ऊपर वीडियो लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमें लाइक दीजिए। इसके अलावा अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर ले। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।